शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा हुई। असंप्रज्ञात समाधि यानी जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन होता है, प्रभु का प्रत्यक्ष जिस समाधि में होता है उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहा है। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के दो प्रकार के साधक, दो उपायों को अपना करके प्राप्त करते हैं। एक प्रकार वह है जो भव प्रत्यय शब्द से कहा है, और दूसरा वह प्रकार है जो उपाय प्रत्यय शब्द से कहा है। भव प्रत्यय यानी संसार को देख करके, संसार में दो प्रकार की स्थितियां निरंतर उत्पन्न होती हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। और ये दोनों स्थितियां ऐसी स्थितियां हैं जिसमें विराम नहीं होता है, रुकना नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां पर कहीं उत्पत्ति, जन्म नहीं हो रहा हो। और ऐसा भी कोई स्थान, स्पेस, जगह नहीं होगा जहां पर कोई ना कोई मृत्यु नहीं हो रही हो। यानी ये दोनों स्थितियां, जन्म और मृत्यु, इस पूरे ब्रह्मांड में निरंतर चल रहे हैं, बिना नागा के, बिना रुकावट के निरंतर ये चलते जा रहे हैं। और इन दोनों स्थितियों को देख करके जिस व्यक्ति को विवेक होता है, यानी जन्म को देख करके या मृत्यु को देख करके जिस व्यक्ति को विवेक होता है, यथार्थ बोध होता है, वास्तविकता का ज्ञान होता है, और उस विवेक से जिसे वैराग्य उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। संसार में घटित होने वाली इन दोनों स्थितियों के माध्यम से उसको विवेक, वैराग्य होता है। ऐसा व्यक्ति असंप्रज्ञात को प्राप्त कर लेता है, और ऐसे असंप्रज्ञात समाधि को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और दूसरा वह व्यक्ति होता है जो एक क्रम से, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक क्रम से वहां तक पहुंचता है, जो सीधा सीधा संसार की घटनाओं को देख करके जिसको विवेक, वैराग्य नहीं होता है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और ये जो उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है, ये अलग अलग उपायों को अपना करके प्राप्त करता है, जो 20वें सूत्र में स्पष्ट किया गया था। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट आपके सामने हो गया। अब इन उपायों को, श्रद्धा आदि इन उपायों को कौन व्यक्ति किस रूप में अपना करके आगे बढ़ता है, इस बात को आपने दो सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया है, 21वें सूत्र में और 22वें सूत्र में।
तीव्र संवेगानाम आसन्नः। इस सूत्र के माध्यम से आपने ये बात स्पष्ट समझने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति जिस तीव्र गति से मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, श्रद्धा को, वीर्य को, स्मृति को, समाधि को और ऋतंभरा प्रज्ञा को अपनाता है, जिस गति से आगे बढ़ता है उस गति के अनुरूप उस व्यक्ति के निकट वो असंप्रज्ञा समाधि होती है। इस बात को आपने समझने का प्रयास किया। और इनके जो भेद होते हैं अभ्यास करने वालों की, ये जो अलग अलग स्थितियां, अलग अलग भेद होते हैं, कोई मृदु उपाय वाला है, कोई मध्य उपाय वाला है, कोई अधिमात्र उपाय वाला है। यानी कोई सामान्य स्तर का उद्यम मेहनत करता है, कोई मध्यम स्तर का मेहनत करता है, तो कोई उच्च स्तर का मेहनत करता है। इनके मेहनत को, इनके पुरुषार्थ को यहां पर इन दोनों सूत्रों में स्पष्ट किया गया था। तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। इन दो सूत्रों के माध्यम से, यानी 21वें और 22वें सूत्र में यह बात स्पष्ट कही गई है कि किस प्रकार से व्यक्ति आगे दौड़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। अब ये जो बातें हैं, जिस तीव्र गति को लेकर के आगे जो बढ़ने वाले हैं, जिस उपाय को यहां पर स्पष्ट किया गया है, जो जितना तीव्र गति से आगे बढ़ता है वो उसी गति से उस लक्ष्य को पा लेता है। अब एक प्रश्न उपस्थित किया है महर्षि वेदव्यास ने। ये जो आपने उपाय बताया है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 5 उपाय आपने बताए हैं, और इन 5 उपायों को अपना करके जिस गति से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो उस तीव्रता के साथ में असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लेता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्या इन उपायों के अतिरिक्त और कोई उपाय है अथवा नहीं? किम एतस्मादेव आसन्नतमः समाधिर्भवति? किम एतस्मादेव, ये जो उपाय है, किम एतस्मादेव समाधिर आसन्नतमः भवति, अथ अस्य लाभे भवति अन्योपि कश्चित उपायो न वा। वो कहते हैं ये जो आपने उपाय बताया है, इसी उपाय से ही समाधि की निकटता होती है, यानी समाधि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अथ अस्य लाभे, इस असंप्रज्ञात की सिद्धि में अन्योपि कश्चित उपायो न वा, इस समाधि की प्राप्ति में और भी कोई उपाय है अथवा कोई है नहीं। जिन उपायों को आपने प्रस्तुत किया है उन उपायों के अतिरिक्त और भी कोई उपाय है भगवान का दर्शन करने का? यह प्रश्न किया गया है। यानी महर्षि पतंजलि ने जिन उपायों को सामने रखा है उन उपायों को अपनाकर व्यक्ति असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर सकता है। फिर भी प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि क्या इन उपायों के अतिरिक्त भी कोई उपाय है? यदि मान लीजिएगा इनके अतिरिक्त कोई उपाय बता भी दिया जाए तो क्या मनुष्य के मन में और फिर प्रश्न उपस्थित नहीं होगा? उसे सुन करके, उस उपाय को सुन करके फिर ये तो नहीं कहेगा नहीं और कोई हो तो बताइए, और कोई हो तो बताइए। मनुष्य का स्वभाव है, वो ये चाहता है और कोई आसानी से हम जा सके, कोई ऐसा मार्ग बता दिया जाए, ऐसा सरल मार्ग बता दिया जाए जिससे हम शीघ्रता से और शीघ्रता से बता दिए हम आगे बढ़ें।
ऐसा बताइए कि और शीघ्रता से हम आगे बढ़ सके, कोई शॉर्टकट बताइए। परंतु ऋषि तो ऋषि है, वो कहते हैं हां अगर मैं बता तो दूंगा, लेकिन ये व्यक्ति दोबारा प्रश्न कर सकता है। इसलिए उन्होंने बताते हुए स्पष्ट कह दिया है, देखो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसके बाद नहीं पूछना कि और कोई उपाय है क्या। मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बाद में यह नहीं कहना कि क्या इसके अतिरिक्त भी और कोई है। आखिर कहां तक आप जाओगे? उपाय तो बहुत सारे बताएं, फिर भी पूछ रहे हो कि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है। हां याद रखना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उपाय, इसके बाद यह नहीं कहना कि इसके अतिरिक्त और कोई हो। इसलिए वो स्पष्ट कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद वा। महर्षि पतंजलि कहते हैं 23वें सूत्र में, ईश्वर प्रणिधानाद वा। देखो मैं जो बताने जा रहा हूं इसके बाद फिर नहीं पूछना, ईश्वर प्रणिधानाद वा। ईश्वर प्रणिधान करने से, ईश्वर प्रणिधान करने से व्यक्ति सर्वाधिक शीघ्रता से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लेता है। और जिस गति से, जिस तीव्रता से असंप्रज्ञा समाधि को ईश्वर का दर्शन कर लेता है, और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हो सकता। यह अंतिम उपाय है, ईश्वर प्रणिधानाद वा। प्रणिधान शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर तो ईश्वर है, भगवान है, हम सब जानते हैं, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अब यहां कहा जा रहा है ईश्वर प्रणिधानाद। प्रणिधान, ये जो प्रणिधान है इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करना। वैसे लोक में प्रसिद्ध है समर्पण। समर्पण शब्द लोक में बहुत प्रसिद्ध है, और यहां प्रणिधान का अर्थ समर्पण है। और किसे समर्पण करना? ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर को समर्पित करना है, ईश्वर को समर्पित करना है, ईश्वर के प्रति समर्पण होना है। और समर्पण की भावना जब तक व्यक्ति के मन में नहीं आती है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। समर्पण तो करना है। लोक में अक्सर यह कहा जाता है समर्पित हो जाइए। देखो जी समर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ। मां कहती है समर्पण हो जाओ, पिता कहता है समर्पण हो जाओ। माता पिता समर्पण की बात करते हैं, गुरु आचार्य अध्यापक समर्पण की बात करते हैं। जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं और उनको खिलाने वाला, खेल कराने वाला जो उसका शिक्षक होता है, जो कोच होता है, वो भी इसी बात को कहता है समर्पण करो। सेठ ये कहता है अपने नौकर को समर्पण करो। आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, ये समर्पण शब्द सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। और बिना समर्पण के उत्तम कार्य कभी नहीं हो सकता। सर्वोत्तम कार्य को करने के लिए व्यक्ति को समर्पण करना होता है, और जहां समर्पण होता है वहां पर कार्य समुचित रूप से हो जाता है। और जिस कार्य को व्यक्ति करना चाहता है, करता है, यदि वह व्यक्ति समर्पित होकर के करता है, अपने आप को समर्पण कर देता है, तो उस कार्य को 100%
पूर्ण रूप से यथार्थ रूप में कर पाता है। ये जो समर्पण है, इसी समर्पण को लेकर के महर्षि पतंजलि कहते हैं, समर्पण करने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और जो व्यक्ति समर्पित होता है, समर्पण करता है, वह व्यक्ति सर्वाधिक शीघ्रता से प्रभु का दर्शन कर लेता है, प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। समर्पण करना है। लोक में इस समर्पण को लेकर के कहा जाता है, जब कभी कोई व्यक्ति किसी से पूछता है, प्रश्न करता है, किसी के पास जाकर के बात कहता है, यह मकान किसका है, तो सामने वाला बोलता है, ये तो आपका ही है, ये तो आपका ही है। क्या बोलता है व्यक्ति? ये आपका ही है। कभी किसी से पूछता है व्यक्ति, या हम जैसे लोग पूछे व्यक्ति से, बेटा किसका है, सामने वाला कहते हैं तो आपका ही है। सामने वाला कहता है तो आपका ही है। ये गाड़ी किसकी है, वो कहता है तो आपकी ही है। यानी व्यक्ति सामने वाला ये कह रहा है ये आपका है, ये आपकी है। यहां पर समर्पण की बात चल रही है। व्यक्ति कह रहा है ये आपका है, ये आपकी है। लोक में बखूबी से इस बात की चर्चा होती है और इस बात को लेकर के कथन किया जाता है और बोला जाता है, समर्पण समर्पण, समर्पित हो जाओ। जिसके अधीनस्थ आप हो उसके प्रति समर्पित हो करके चलो। ये जो समर्पण है, ऐसा ही समर्पण योग में करना होता है। योगाभ्यासी को भी समर्पित होना पड़ता है। जैसे लोक में लौकिक कार्यों को करते हुए व्यक्ति समर्पित होते हैं, ऐसे ही अध्यात्म में, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को समर्पित होना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। और ये जो समर्पण है और इस समर्पण को जो व्यक्ति अपना लेता है, वही व्यक्ति सबसे पहले सर्वाधिक शीघ्रता से ईश्वर का दर्शन कर पाता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है। उससे पहले और कोई नहीं कर सकता। जिसके जीवन में समर्पण है, वह व्यक्ति ईश्वर का दर्शन सबसे पहले कर सकता है। हम कितने उपायों को अपना करके चले, यदि उन उपायों में समर्पण रूपी उपाय नहीं है, तो व्यक्ति उस शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से व्यक्ति समाधि को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे